ओम नमः शिवाय। अर्ली 20th सेंचुरी में साइबेरिया के कुछ क्लाइंबर्स ने डिसाइड किया कि वो कैलाश माउंटेन पर चढ़ेंगे, जो काम आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। सभी हाईली एक्सपीरियंस थे और इससे भी ऊंची क्लाइंबिंग कर चुके थे। उन्होंने चढ़ाई स्टार्ट किया, पर अचानक ही मौसम खराब होने लगा और एक सर्टेन पॉइंट जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी एज कई डिकेड्स बढ़ गई थी। वो समझ गए कि यहाँ कुछ जादुई शक्ति है और इसे चढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो वापस आ गए। और कहा जाता है कि 1 साल बाद सबकी मौत हो गई बुढ़ापे के कारण, जबकि 1 साल पहले तक सभी जवान थे। यह बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना थी। बहुत सारे तीर्थयात्री जो यहाँ दर्शन के लिए गए हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ 12 घंटे में उनकी हेयर और नेल्स इतनी बड़ी हो जाती है जितनी नॉर्मली 2 हफ्ते लगते हैं बढ़ने में। पर आखिर ये जगह इतनी मिस्टीरियस क्यों है और आज तक यहाँ कोई क्यों नहीं चढ़ पाया, आइए जानते हैं। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची है, फिर भी आज तक करीब 11,300 बार लोग इस पर चढ़ाई कर चुके हैं। पर कैलाश पर्वत 6,656 मीटर का है, मतलब एवरेस्ट से करीब 2 किलोमीटर कम है। फिर भी आज तक कोई भी इंसान यहाँ चढ़ाई नहीं कर पाया। दुनिया के कुछ बेस्ट क्लाइंबर्स ने यहाँ चढ़ने की कोशिश की, पर कुछ देर चढ़ने के बाद ही उनके साथ ऐसे चीजें घटने लगती है कि वो डर के मारे वापस लौट आते हैं। अचानक से तूफान आने लगती है, सबकी तबीयत खराब हो जाती है, कंपास काम नहीं करता, लोग डायरेक्शन भूल जाते हैं और कुछ लोग तो कभी वापस ही नहीं लौटे। 1926 में एक ब्रिटिश माउंटेनर ह्यूग रूटलेट्स ने कैलाश माउंटेन की नॉर्थ फेस को स्टडी किया और पाया कि ये 1800 मीटर खड़ी चढ़ान है, जिसे चढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उनके एक साथी थे कर्नल आरसी विल्सन, जो पर्वत के दूसरे साइड अपने शेरपा के साथ थे। शेरपा मतलब जो तिब्बत के लोकल लोग होते हैं जो गाइड करते हैं। दोनों ने पर्वत के साउथ वेस्ट में एक पतला सा रास्ता देखा और शेरपा ने कहा, साहेब वी कैन क्लाइम दैट। दोनों ने ठान लिया कि वो ऊपर चढ़ेंगे। विल्सन कहते हैं कि उस रास्ते से आसानी से ऊपर चढ़ा जा सकता था, पर जब भी वो साफ मौसम देखकर क्लाइंबिंग स्टार्ट करते थे, तभी अचानक से मौसम खराब हो जाती थी। स्नोफॉल होने लगते, आंधियां चलने लगती थी, जैसे कोई जादुई शक्ति उन्हें रोकती थी ऊपर चढ़ने से। इस वजह से वो कभी चढ़ नहीं पाए। रेनॉल्ड मेसनर, जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, वो भी अकेले और बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बदौलत। मिड 1980s को चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको कहा यहाँ चढ़ाई करने के लिए, पर उन्होंने भी मना कर दिया। वेद, पुराण, महाभारत, सनातन धर्म के हर ग्रंथों में इसका जिक्र है और कहा गया है कि ये भगवान शिव जी का घर है। वेद में उल्लेख है कि कैलाश पर्वत कॉस्मिक एक्सिस है और कई स्क्रिप्चर्स में मेंशन है कि ये एक्सिस ऑफ यूनिवर्स है। यहाँ धरती स्वर्ग से कनेक्ट होती है, मतलब स्वर्ग का द्वार है, जो बुद्धिज्म, तिब्बतन बौद्ध धर्म भी सेम चीज कहती है। गूगल मैप से पता चलता है कि कैलाश माउंटेन से नॉर्थ पोल की डिस्टेंस 6,666 किलोमीटर है और कैलाश माउंटेन से साउथ पोल की डिस्टेंस 13,332 किलोमीटर है, मतलब नॉर्थ पोल से एग्जैक्ट डबल। साथ ही ये इंग्लैंड की स्टोनहेंज से भी 6,666 किलोमीटर दूर है और ये सभी मेजर एनर्जी फील्ड है। और एक स्ट्रेंज चीज, इसकी ऊंचाई भी लगभग 6,666 मीटर है। 1999 को एक रशियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अर्न मोल्दसेव कैलाश माउंटेन पर रिसर्च के लिए निकले अपने टीम को लेकर, जिसमें जियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस थे। कुछ महीने माउंटेन फुट पर तिब्बतन लामास के साथ रहे और उन्होंने कहा कि रात को अजीब आवाजें सुनाई देती थी जो माउंटेन के अंदर से आती थी, लाइक समवन इज लिविंग देयर। और जब उन्होंने इस जगह की स्कीमेटिक मैप निकाला तो हैरान हो गए कि ये डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है और कहा यह जगह धरती पर जीवन की उत्पत्ति के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ 2 लेक मौजूद है, एक कैलाश मानसरोवर जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड में मौजूद मीठे पानी की लेक है, which represents light, और हाईएस्ट एल्टीट्यूड में मौजूद खारे पानी की लेक है, which represents darkness, जिसका पानी छूना अशुभ माना जाता है, जिसमें कोई एक्वाटिक प्लांट या मरीन लाइफ नहीं रहती। और दोनों लेक सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर। और दुनिया में कहीं भी आपको एक ही जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक सिचुएशन होने के बावजूद खारे और मीठे पानी की लेक इतने पास आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पर साइंटिस्ट आज तक इसका कारण नहीं बता पाए। कहा जाता है मानसरोवर सबसे पहले लॉर्ड ब्रह्मा ने अपने माइंड में बनाया था, इसलिए इसे मानसरोवर कहा जाता है। मानस मतलब माइंड और सरोवर मतलब लेक। ये बहुत ही पावरफुल लेक है। सनातन धर्म में माना जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से या ये पानी पीने से इंसान की सभी पाप मिट जाते हैं और आपकी स्पिरिचुअल पावर बहुत बढ़ जाती है। और अनगिनत लोगों ने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है। पर यहाँ की किसी भी मिस्टीरियस घटनाओं का कारण आज तक साइंटिस्ट नहीं बता पाए। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनका लॉजिकली रीजन खोज पाना बहुत ही मुश्किल है, जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये असल में एक पिरामिड है जिसे प्राचीन काल में बनाया गया था किसी पावरफुल और एडवांस सिविलाइजेशन या एलियन द्वारा, क्योंकि ये यूनिवर्स के साथ धरती को कनेक्ट करती है। एक मिस्टीरियस और पावरफुल एनर्जी फील्ड है ये। मतलब ये बात साइंस भी मानती है कि ये दुनिया की कुछ सबसे पावरफुल प्लेसेस में से है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि इसके अंदर शंबाला नाम की एक सिटी है जहाँ एंशिएंट एंड एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद है।
इसलिए धरती पर इससे ज्यादा मिस्टीरियस जगह शायद और कहीं नहीं है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ एक मिस्टिकल एनर्जी वॉर्टेक्स है व्हिच लिव्स बॉडी एंड माइंड। मतलब ह्यूमन सेल्स इतनी ज्यादा एनर्जी को सह नहीं कर पाती, इसलिए एजिंग बहुत जल्दी हो जाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण टाइम की स्पीड बढ़ जाती है, पर असली रीजन आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं दे पाया। कहा जाता है कि सिर्फ एक इंसान आज तक यहाँ पे चढ़ाई कर पाया। 11वीं सेंचुरी में एक बहुत बड़े तिब्बतन बुद्धिस्ट थे मिलारिपा, और जब वो कैलाश से लौटे तो सबको कहा कि वहाँ भगवान रहते हैं, इसलिए किसी भी इंसान को वहाँ जाना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तिब्बतन बुद्धिस्ट मानते हैं कि कैलाश में सिंगले वज्रा रहते हैं। जैनिज्म कहती है कि जैन धर्म के फाउंडर ऋषभ देव को कैलाश पर्वत पर मोक्ष मिला। बौद्ध धर्म मानती है कि उनके 360 भगवान यहाँ रहते हैं और ये स्वर्ग का द्वार है। कहा जाता है कि इसे भगवान द्वारा बनाया गया था और शिव जी का सारा नॉलेज यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। यह साइंटिस्ट भी अजीब है। एलियन जिसकी थ्योरी बस कुछ दशक पहले से शुरू हुई, जिसको किसी ने नहीं देखा, ना कोई प्रूफ है, ना किसी स्क्रिप्चर्स में लिखा है इनके बारे में, फिर भी मानते हैं कि यहाँ एलियंस रहते हैं और एलियंस ने इसे बनाया। और भगवान शिव जिनकी टीचिंग्स, योगा, मेडिटेशन करोड़ों लोग हजारों सालों से सीख कर अपनी जीवन बदल रहे हैं, इतने सारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि ये भगवान शिव जी का घर है, फिर भी मानने से इनकार करते हैं। योगा एक हाईली एडवांस साइंस जिससे इंसान हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है, इवन अमर भी हो सकता है। मैन कैन अटेन फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, एज एंड डेथ। इस योगा को काया सिद्धि कहा जाता है, जिसमें कई योगा प्रैक्टिसेस जैसे रसायन क्रिया, कायाकल्पा, पराकाया प्रवेशा और अस्मिता सिद्धि द्वारा लाइफ एंड डेथ के ऊपर विजय पाना सिखाया जाता है। मेडिटेशन इतनी चमत्कारी चीज जिसे साइंस अभी तक समझ नहीं पाई, जिससे इंसान यूनिवर्स की सारी रहस्य को जान सकता है, इमॉर्टल हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और इवन भगवान को भी पा सकता है। और आज साइंस भी इस चीज को मान रही है। इतनी बड़ी और महान ज्ञान आदि योगी भगवान शिव जी ने सप्तऋषि को सिखाया और आगे जाके हमें मिल पाया। फिर भी कुछ लोग शक करते हैं और सवाल उठाते हैं। अब बात करते हैं कि आप कैसे कैलाश जा सकते हैं। देखिए, इंडिया से कैलाश जाने के लिए पहले 2 रास्ते थे, या तो नेपाल होकर या चाइना होकर आपको जाना पड़ता। पर अभी गवर्नमेंट ने 2 और रास्ते ओपन किए जिससे जर्नी और आसान और छोटी हो जाए। एक उत्तराखंड होकर लिपुलेख पास, जिसका हाईवे 2024 तक ओपन हो जाएगा, पर अभी आप जा सकते हैं। और दूसरा सिक्किम होकर नथुला पास। और हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक कैलाश पिलग्रिमेज कंडक्ट करती है जो कुल 20 से 25 दिन की ट्रिप रहती है। पर इन 2 रास्ते से आप खुद से या रोड ट्रिप करके नहीं जा सकते, या कोई ट्रेवल एजेंसी के थ्रू नहीं जा सकते। सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है और आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होने से गवर्नमेंट के थ्रू आप जा सकते हैं। और खुद से या ट्रेवल एजेंसी के थ्रू अगर जाना है तो नेपाल या चाइना होकर ही आपको जाना पड़ेगा। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना और मानसरोवर में डुबकी लगाना बहुत सौभाग्य की बात है, जिससे लाइफ में बहुत गुड फॉर्चून मिलती है। हर साल हजारों लोग पैदल क्लॉकवाइज इसका परिक्रमा करते हैं, जहां बुद्धिस्ट, जैन और बॉन पिलग्रिमेज काउंटर क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। कि आप भी कैलाश पर्वत दर्शन के लिए जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी शिव जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय।